जय हिंद बच्चों, आप सभी का एक बार फिर द प्राइम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सीके मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूएम। कोई इसका फुल फॉर्म बता सकता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप बता सकते हो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका फुल फॉर्म है यूनिटरी मेथड। जो बच्चों का बहुत सा डाउट रहता है तो इसलिए आप सभी आज इसको देखें और सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, सभी लोग इसका जवाब देंगे तत्काल रूप से। जल्दी जवाब दें सारे बच्चे। चलिए, वैसे तो आपको आता ही होगा भाई, 5 एप्पल कॉस्ट इज 75, 1 एप्पल निकाला। अच्छा याद रखना, इसका मैं एक हिडन आपको मैसेज देता हूँ या हिडन एक ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर 5 एप्पल का दिया है, 1 का पूछा है, मतलब बड़े से छोटे में जाते तो डिवाइड करते हैं, और अगर 1 का दिया था 5 का पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाते हैं बच्चा तो क्या करते हैं? डिवाइड। और छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चा? मल्टीप्लाई। 5 एप्पल कितने का आता है? 75 के आते हैं। तो बताइए 1 एप्पल कितने का? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 15। सो आंसर इज B4 बॉम्बे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दें। सेम उसी टाइप का प्रश्न है। 12 पेन्स कॉस्ट इज 96, हाउ मच विल बी 20 पेन कॉस्ट? तो देखिए 12 पेन्स कितने की आ रही है बच्चों? 96 की। तो बताइए 20 पेन कितने की आएंगे? सीधा x का मेथड लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 96 डिवाइड बाय 12। 12 8 जा 96, 8 2 जा 60। तो आंसर क्या आ जाएगा? B4 C4 चेन्नई 160। किसी बच्चे को कोई इशू नहीं ना? चलिए नेक्स्ट 13 प्रश्न सारे बच्चे पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। इफ अ कार ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितना? तो भाई यूनिटरी मेथड ही है सीधा। अच्छा एक बात याद रखना, यूनिटरी मेथड भी 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। जब दोनों ही साथ बढ़े, दोनों ही घटे तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, और जो एक बढ़े एक घटे तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट में हमेशा x वाली वैल्यू लग जाती है, और इनडायरेक्ट में लगता है m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, मतलब mdh वाला फॉर्मूला लगता है। आप हमेशा याद रखें। चलिए, तो यहाँ क्या आएगा आंसर? 180 किलोमीटर 3 आवर्स में, राइट? तो 5 आवर्स में कितना चलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18, कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर। वेल डन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 5 प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। If 8 workers can complete in a task 12 days, how many will 6 workers take? तो क्या करेंगे इसमें? 8 वर्कर्स कितने दिन में? 12 डेज में। अच्छा अब देखिए वर्कर्स, यहाँ 8 वर्कर्स थे, यहाँ वर्कर्स रह गए 6, तो क्या हुआ? कम हुआ तो डेज बढ़ेंगे, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? MDH का। याद रखना, जब एक यूनिट बढ़ती है और एक घटती है तो हमेशा वहाँ MDH का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अच्छा देखो W1 नहीं है और ये नहीं है तो इनको हटा दीजिएगा। चलिए, मैन कितने दिए? 8, डे कितने दिए? 12। यहाँ मैन कितने दिए? 6, डे निकालना है, x निकालना है। 8 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू x, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। A4 आगरा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं ना? चलिए 4 का हो जाएगा बच्चा आगरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग। 5 प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। और ट्रेन कवर 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कवर 300? बिल्कुल सेम प्रश्न है। 240 किलोमीटर कितने घंटे बच्चा? 4 आवर्स में। तो 360 किलोमीटर हाउ मैनी आवर्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 240, 0 से 0
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6 आवर्स। क्लियर हुआ? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बॉम्बे। 5 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट 6 प्रश्न का जवाब दें। 9 बुक्स कैन कॉस्ट 405, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। 9 बुक्स कितने की आती है बच्चों? 405। सो 15 बुक्स हाउ मेनी प्राइस? देन इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 405 डिवाइड बाय 9। 9 4 जा 36, कितना बचेगा यहाँ से? 4, 9 5 जा 45। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 45 करो, कितना आएगा? करो चेक सारे बच्चे। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा? B4 बॉम्बे 675। चलिए सभी बच्चे इन प्रश्नों को सॉल्व करें जैसे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सारे बच्चे प्रॉपर नोट करें, ध्यान रखना, ठीक है ना? नोट करें सॉल्यूशन, समझ में ना आए तो हमसे पूछें, लेकिन सॉल्यूशन जरूर नोट करें। वीडियो को पॉज कर लिया करें और सॉल्यूशन जरूर नोट किया करें, ठीक है बच्चों? चलिए 7 प्रश्न। इफ 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितना दिया? 640। तो देखिए 20 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना दिया है? 640। तो 35 मीटर क्लॉथ्स कितने का आएगा? तो देखिए 35 इंटू 640 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 काटिए, मल्टीप्लाई करो। 35 इंटू 32 कितना आएगा? 7 का आंसर बताइए। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? B4 बॉम्बे 1120। चलिए 8 प्रश्न का जवाब दे। 4 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 4 मैन कितने डेज में करते हैं? 15 डेज में। हाउ मैनी डेज विल 6 मैन टेक? तो वही MDH लगेगा। 4 मैन M1 D1 इक्वल टू M2 D2। 4 मैन कितने डेज में? 15 डेज में। तो 6 मैन हाउ मैनी डेज? क्या दिक्कत है? 4 इंटू 15 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू x। 3 5 3 2 2 2 5 2 10। x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। A4 आगरा। चलिए 9 प्रश्न का जवाब दें। इफ 16 काउ गिव 128 लीटर मिल्क ऑफ इन 1 डे, हाउ मच मिल्क विल 25 काउ? अच्छा यह बताइए यहाँ क्या होगा? MDH का फॉर्मूला लगेगा या डायरेक्ट रिलेशन वाला लगेगा? क्योंकि भी दोनों ही क्वांटिटी बढ़ेंगी। अगर 16 काउ 128 लीटर मिल्क देती हैं तो भाई 25 काउज तो ज़्यादा देंगी ना, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 128 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 16। 4 से काट दे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। 8 इंटू 25, 25 8 जा कितना होगा? 200। सो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 का हो जाएगा C4 चेन्नई। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास में भी आके हमसे पूछ सकते हैं, सर ये आपने कैसे किया था, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट 10 प्रश्न का जवाब दें। अ फार्मर प्रोड्यूस 720 kg ऑफ व्हीट इन 6 एकड़, हाउ मच विल ही प्रोड्यूस 9 एकड़? क्या दिक्कत है? 720 kg कितने एकड़ में बच्चा? 6 एकड़ में। बस आपको इसकी यूनिट ध्यान रखना है। यहाँ एकड़ दिया, यहाँ भी एकड़ का ही पूछा गया है, तो 9 के नीचे एकड़ के नीचे एकड़ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा 9 इंटू 720, ठीक है बच्चों? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इंटू 720 डिवाइड बाय 6, 3332। यहाँ कितना आ जाएगा? 236। 3 इंटू 360 क्या हो जाएगा? जवाब दे सारे बच्चे। 3 इंटू कितना आ जाएगा? 1080। सो आंसर इज B4 बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, नहीं ना? चलिए 11 प्रश्न का जवाब दें। अब मशीन मेक 180 बॉक्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉक्स विल इट मेक इन 10 आवर्स? 180 बॉक्स कितने आवर्स में? 6 आवर्स में, ठीक है बच्चों? तो बताइए 10 आवर्स में कितने बॉक्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 6, 0 से 0, 6 3 जा 18 और 3 10 जा 30। क्या गड़बड़ कर दिया? अब मशीन मेक्स 180 बॉक्स इन 6 आवर्स,
हाउ मैनी बॉक्स विल इट मेक इन 10 आवर्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या था, सॉरी 0 कहाँ से आ गया, इससे सीधा आंसर होगा 30 आएगा, तो कितना आ जाएगा 300। आंसर क्या हो जाएगा C4 चेन्नई। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट 12 प्रश्न का जवाब दें सारे बच्चे। 15 वर्कर्स कैन build a wall in 20 days. How long will 10 workers take to build the same wall? क्या दिक्कत है, 15 वर्क MDH का फॉर्मूला लगेगा, 15 वर्कर्स कितने दिन में, 20 डेज में। अब वर्कर्स कम कर दिए तो भाई डेज बढ़ेंगे ना, तो 10 वर्कर्स हाउ मेनी डेज, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चा x, 0 से 0, 15 टू जा 30, मतलब कितने डेज लगेंगे बच्चों 30 डेज, कितने लगेंगे 30 डेज। सो 12 का B4 बॉम्बे। किसी को कोई इशू तो नहीं है। चलिए वेल डन। नेक्स्ट 13 प्रश्न की ओर चले हम लोग। इफ 18 एप्पल्स कॉस्ट 162, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 एप्पल्स। 18 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है बच्चों 162, ठीक है ना, और तो हमें कितने एप्पल्स की निकालना है, 25 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 इंटू 162 डिवाइड बाय 18, सॉल्व करो, किससे काटे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 2 9 जा कितना आएगा, जवाब दें 2 2 5, 13 का क्या हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 14 प्रश्न का जवाब दें। अ कार कंज्यूम 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। चलो कंज्यूम का मीन्स क्या होता है, सारे बच्चे कंज्यूम का मीन बताएं। अ कार कंज्यूम्स 12 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 240 किलोमीटर्स, हाउ मच पेट्रोल इज नीडेड टू, क्या दिक्कत है भाई, 12 लीटर पेट्रोल लगता है किसके लिए, 240 किलोमीटर चलने के लिए, उसको चलना है कितना, उसको चलना कितना है 360 किलोमीटर, तो बताइए कितना पेट्रोल लगेगा। यहाँ हो जाएगा x इजकल टू 12 इंटू 360 डिवाइड बाय 240, 0 से 0, 12 2 या 24, ये कितना आ जाएगा 18 लीटर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 24 चॉकलेट कॉस्ट 192, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 40 चॉकलेट, क्या दिक्कत है, 24 चॉकलेट कितने की आती है 192 रुपीज़ की, तो बताइए 40 चॉकलेट्स कितने की आएंगी। तो क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, 40 मल्टीप्लाइड बाय 192 डिवाइड बाय 24, सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा 15। जवाब दे सारे बच्चे, जवाब दे सारे बच्चे। x की वैल्यू आ जाएगी B4 बॉम्बे 320। चलिए 16 प्रश्न का जवाब दें। अ ट्रेन कवर 500 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 500 किलोमीटर 5 आवर्स, ठीक है, स्पीड पर आवर निकालना है, तो क्या कर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर 500 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितना, तो क्या दिक्कत है, 500 को डिवाइड कर दो 5 से, 100 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर क्या हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 इफ 40 बनाना कॉस्ट 240, 40 बनाना का कॉस्ट कितना है 240, तो बताइए 60 बनाना का कॉस्ट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा 360। सो आंसर इज 17 का कितना हो जाएगा B4 C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 18 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। अ पाइप फिल्स अ टैंक विथ 200 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट, हाउ मच फिल इट 25 मिनट, क्या दिक्कत है, 200 लीटर वाटर कितने में आता है 10 मिनट्स में, तो बताइए 25 मिनट्स में कितना वाटर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा 500 लीटर। 18 का बॉम्बे, सॉरी चेन्नई, बॉम्बे क्यों आ रहा है बार बार, C4 चेन्नई। किसी को कोई इशू तो नहीं है। चलिए 19 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। अ बस कंज्यूम्स 30 लीटर ऑफ डीजल फॉर 300 किलोमीटर, हाउ मच डीजल इज नीडेड फॉर 500 किलोमीटर, 300 लीटर डीजल कितने किलोमीटर के लिए 300 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। हाउ मच डीजल इज नीडेड फॉर 500 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 30 इंटू 500 डिवाइड बाय 300, ये इससे कितना आ जाएगा
C4 चेन्नई 50, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए वेल डन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग। 20 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। इफ 8 नोटबुक कॉस्ट 320, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक? क्या दिक्कत है? 8 नोटबुक कितने की आ रही है बच्चों? 320 की। तो बताओ 12 नोटबुक कितने की आएंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 320 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32, तो कितना आ जाएगा? 480। आंसर क्या? D4 दिल्ली। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप सॉल्यूशन जरूर नोट करें, क्वेश्चन नोट करें या ना करें, लेकिन सॉल्यूशन जरूर नोट करें ताकि आपको पेन चलाने की आदत पड़ेगी। देखना बेटा, मैथ्स यही मांगता है, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे आप मैथ्स सीख ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 21, इफ 6 पीपल टेक 18 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ लॉन्ग 9 पीपल? क्या दिक्कत है? 6 पीपल 18 days में, तो 9 पीपल हाउ मेनी डेज में? 6 इंटू 18 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू x, 9 2 जा 18, 6 2 12, तो कितना डेज? 12 डेज। सो आंसर इज B4 बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, नहीं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22, अ बॉय साइकिल 42 किलोमीटर इन 3 hours, 5 hours में कितना चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 42 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? B4 बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है? 22 का आंसर क्या होगा? B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट 23 प्रश्न का जवाब दें। 5 cow eat 50 kg ग्रास इन 2 days, 5 गाय 50 kg ग्रास खाती हैं कितने दिन में? 2 days में। हाउ मच विल 7 cows? क्या दिक्कत है? 5 cow 50 kg ग्रास, 50 को नीचे ले आए क्योंकि ये वर्क है। हाउ मच विल 7 cows eat in 4 days? तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 50 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 7, ठीक है ना। 2 2 4, 5 10 जा 50, 70 140, कितना आ जाएगा? 140। क्योंकि ये वर्क है, जो वर्क कर रही है तो वर्क को हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 140 kg, C4 चेन्नई। चलिए 24 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। इफ 36 पेंसिल कॉस्ट 180, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल? 36 पेंसिल कितने की आती हैं? 180 की। तो बताइए 50 पेंसिल कितने की आएगी? जवाब दें। 50 पेंसिल कितने की आएंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x की वैल्यू क्या आएगी? 50 इंटू 180 डिवाइड बाय 36, कितना हो जाएगा? 250। सो आंसर इज C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट 25 प्रश्न का जवाब दें। 7 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क 42 डेज, तो 7 वर्कर्स 42 डेज में, तो 14 वर्कर्स हाउ मेनी डेज? 7 इंटू 42 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू x, सो इज 21। तो सारे बच्चे आज के इतने क्वेश्चन थे। ध्यान दें कि आपको सारे प्रश्न, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें और या क्वेश्चन नोट कर लें, सारे प्रश्न नोट करें, उनको बार बार करने की कोशिश करें ताकि आपके सैनिक स्कूल एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर से एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राण।